हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट 9, आज का जो क्लास रहेगा हिंदी के प्रैक्टिस सेट 9 है। और इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न फ्रेंड है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। हमारे ऑप्शन ए राधा घर नहीं है, ऑप्शन बी राम पाठशाला बैठा है, ऑप्शन सी आप अवश्य सुने होंगे, ऑप्शन डी मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। यहाँ पे पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य पूछा है ना, तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 2। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूपी पुलिस का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के हिसाब से प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। और ये सब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ये सब प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है फ्रेंड्स, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धातु। ऑप्शन सी सही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और जो शब्द किसी कार्य अवस्था या घटना को दर्शाता है उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य अवस्था या घटना को दर्शाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी पहेलियां, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी खालिक बारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गीत। अमीर खुसरो कहानी के लिए प्रसिद्ध, सॉरी, ये देखिए, अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाला यूपी में हुआ था। मृत्यु 1325 दिल्ली में हुई। और इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे। और इनका उपनाम जो था तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। और इनकी भाषा फारसी हिंदी क्षेत्र में कवि, संगीतकार और योगदान इनका कव्वाली तराना प्रसिद्ध रचना खजाइन उल फुतूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है 4। प्रश्न 4 है, निम्न में से किसकी रचना परिंदे हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा। परिंदे की रचना निर्मल वर्मा ने की थी। और भीष्म साहनी तामस, मुक्तिबोध अंधेरे में, निर्मल वर्मा परिंदे, और प्रेमचंद्र गोदान इन लोगों की प्रमुख रचनाएं। प्रेमचंद्र का गोदान, निर्मल वर्मा परिंदे, मुक्तिबोध अंधेरे में, और भीष्म साहनी तमस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? और देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उसी प्रश्न को इंक्लूड कर रहे हैं वीडियो में जो यूपी पुलिस के या तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, या यूपी पुलिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग इंक्लूड करें। क्योंकि सिलेबस को देखते हुए प्रश्न को इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब वीडियो। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है 5। प्रश्न 5 है फ्रेंड्स, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को कौन सा पुरस्कार मिला? और ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट 1 या 2 में भी करवाया था। हमारे ऑप्शन है देव पुरस्कार, ऑप्शन बी व्यास सम्मान, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी। और 2013 में दिया गया था। और सबसे पुराना देव पुरस्कार 1935, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ, और व्यास सम्मान पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि व्यास सम्मान कब शुरू हुआ, या फिर पूछ लेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को याद करना है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था, व्यास सम्मान पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था। और इसका जो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न 6।
प्रश्न 6 है फ्रेंड्स, सदैव शब्द का सही विच्छेद क्या है? हमारे ऑप्शन है सदा प्लस एव, ऑप्शन बी सदा प्लस एवं, ऑप्शन सी सदा प्लस सब प्लस एव, ऑप्शन डी सदा प्लस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सदा प्लस एव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है फ्रेंड्स, बिल्ली का बहुवचन क्या है? हमारे ऑप्शन है बिल्लियां, ऑप्शन बी बिल्लियां, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बिल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्लियां। ऑप्शन बी, बिल्ली का बहुवचन बिल्लियां होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 8। प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं में विशेषण कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मौसम, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी बसंत और ऑप्शन डी पीले। और इस वाक्य में विशेषण पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीले। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीले। पीले जो है, पीले शब्द जो है विशेषण है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, भुजंग का समानार्थी शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी नाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाग। भुजंग का समानार्थी शब्द नाग होता है या सांप होता है। भुजंग, नाग, सांप सब समानार्थी शब्द है। और ये जो सर्वनाम, सर्वनाम का समानार्थी शब्द होता है सर्व संज्ञा सर्वनाम और शब्द। और खीर का समानार्थी शब्द होता है पायस, दूध, भात। और इसका पहाड़ का समानार्थी शब्द होता है पहाड़ का पर्वत, गिरी, शैल। ठीक है, और नाग का हो जाएगा सर्प, भुजंग, सांप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी की हृदय समान। यह किस अलंकार का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी प्रतीत, ऑप्शन सी व्यतिरेक, ऑप्शन डी संदेह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतीत। तुलना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिस अलंकार में किसी वस्तु व्यक्ति, सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। जिस अलंकार में किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को उसके विपरीत रूप में व्यक्त किया जाता है उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 11। और ये सब प्रश्न, सब के सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिंदी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न को इंक्लूड किया गया है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा और ये वीडियो देखिएगा। अगर क्वेश्चन मैच नहीं करेगा तो आप बताइएगा, टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है फ्रेंड्स? आलोचना करने का मुहावरा कौन सा? हमारे ऑप्शन है जी छोटा करना, ऑप्शन बी दांत दिखाना, ऑप्शन सी दो टूक कहना, ऑप्शन डी टीका टिप्पणी करना। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टीका टिप्पणी करना। ऑप्शन डी सही है। टीका टिप्पणी करना, आलोचना करना। जी छोटा करना, हिम्मत हारना, निराश। ठीक है, दांत दिखाना मतलब गुस्सा दिखाना, डरना। दो टूक कहना मतलब साफ साफ कहना। टिक्का टिप्पणी करना मतलब आलोचना करना या बुराई करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, जो दूसरों का भला करे उसके लिए सही शब्द है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी निर्दयी, ऑप्शन डी क्रूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परोपकारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परोपकारी मतलब जो दूसरों का भला करने वाला हो उसे परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, शत्रु का विलोम शब्द कौन सा? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी धीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शत्रु का विलोम मित्र होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शत्रु का विलोम मित्र होता है। और तेज, तेज का मतलब फुर्तीला। धीमा मंद सुस्त विलोम। धीमा का मंद या सुस्त होता है, धीमा का विलोम मंद या सुस्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही, शत्रु का विलोम मित्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा।
अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, असंगत विलोम युग्म कौन सा है? हमारे ऑप्शन ए गुप्त प्रकट, ऑप्शन बी कुटिल सरल, ऑप्शन सी दोस्त शाखा, ऑप्शन डी गुरु या लघु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोस्त या शाखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ किस कृति पर मिला? हमारे ऑप्शन है भक्ति रस में, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी दीपशिखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ का पुरस्कार यामा कृति के लिए मिला था। और यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था इनको, महादेवी वर्मा जी को। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं भक्ति रसिम और यामा नीरज दीप सका, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? यामा। तो कब मिला था? 1982 में मिला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी नदी का नाम नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वारी, ऑप्शन बी निर्छेड़ी, ऑप्शन सी सरिता, ऑप्शन डी तटनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वारी। वारी कोई नदी का नाम नहीं है, ठीक है। निर्छेड़ी सरिता तटनी ये सब नदी के नाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा प्रश्न? अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, रंगे राघव की रचना नहीं है। हमारे ऑप्शन है अधूरी मूरत, ऑप्शन बी जीवन, ऑप्शन सी देवदासी, ऑप्शन डी राम राज्य का वैभव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवन जो है रंगे राघव की रचना नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रंगे राघव की रचना जो है अधूरी मूरत, देवदासी, राम राज्य का वैभव, ये सब रंगे राघव की रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 जो है, उल्टी माला फेरना का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन ए गलत काम करना, ऑप्शन बी थकना, ऑप्शन सी व्यंग करना, ऑप्शन डी बुरा सोचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुरा सोचना। ऑप्शन डी सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, डिब्बा किस शब्द का एक वचन डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? ठीक है। हमारे ऑप्शन ए डिब्बे, ऑप्शन बी डिब्बिया, ऑप्शन सी डिब्बा, ऑप्शन डी डिब्बे। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करते टाइम क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। यहाँ पे रहेगा डिब्बा किस शब्द का, यहाँ पे रहेगा डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, ठीक है। कौन सा नहीं रहेगा? तो हमारे ऑप्शन दिए डिब्बे डिब्बियाँ और डिब्बा डिब्बे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिब्बे। डिब्बे जो है बहुवचन शब्द और डिब्बे का एक वचन होगा डिब्बा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न है लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, और हाँ आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये जो प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और हमारा प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? हमारे ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपभ्रंश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपभ्रंश से विकास हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है? तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? और हमारे ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन सी संभाव्य काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्तमान काल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न प्रश्न 22। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, पूर्ण विराम का चिन्ह है। हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 जो है फ्रेंड्स, सबकी एक सी दशा है के लिए उचित लोकोक्ति है। हमारे ऑप्शन ए अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऑप्शन बी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ऑप्शन सी घर घर मटियाले चूल्हे, ऑप्शन डी अपनी दही को खट्टी कौन कहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घर घर मटियाले चूल्हे। सबकी एक सी दशा
तो इसका उचित लोकोक्ति हो जाएगा घर घर मटियाले चूल्हे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर शब्द शब्द का वचन है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी नित्य बहुवचन, ऑप्शन डी नित्य एक वचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक वचन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे देखिए हस्ताक्षर तो बहुवचन है, लेकिन क्या है कि जो भर्ती बोर्ड है इसका आंसर एक वचन मानता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा एक वचन। अगर एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए तो वहाँ पे हमें एक वचन करके आना, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड है वो जो है हस्ताक्षर को एक वचन मानता है, तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए एक वचन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, प्रश्न 25 है, मट मैला शब्द किस भेद का है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा विशेषण। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी पूज्यनीय, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी नरक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूज्यनीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा पूज्यनीय। ठीक है, और आप लोग हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या, हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 जो है, पंडित का स्त्रीलिंग रूप है। हमारे ऑप्शन है पंडित, ऑप्शन बी पंडिताइन, ऑप्शन सी पंडिताइन, तो ऑप्शन डी पंडिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा पंडिताइन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28। प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, विभावना अलंकार का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ऑप्शन बी बिनु पग चले सुनय बिनु काना, ऑप्शन सी रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, ऑप्शन डी कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिनु पग चले सुनय बिनु काना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर राइट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 29। प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, बिनु पद चले सुने बिनु काना किसकी पक्ति है? हमारे ऑप्शन है सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा तुलसीदास। बिनु पद चले सुने बिनु काना, यह जो है रामायण से लिया गया पक्ति है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा तुलसीदास। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा बहादुर शाह जफर। वे अंतिम मुगल सम्राट के कवि थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न फ्रेंड है हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 जो है, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है। हमारे ऑप्शन है आसक्त, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन डी दानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन निर्धन, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, धरती का समानार्थी शब्द है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी रात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा भूमि। ऑप्शन सी सही है भूमि। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, वाक्य में त्रुटि है, हर युग से जनता राम रज आने के सपना देखती आई। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर युग से, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी आने के सपना, ऑप्शन डी देखती आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न
34। प्रश्न 34 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 34 है, प्रश्न 34 है हमारा, 1 मिनट। प्रश्न 34 है, दांत शब्द किस लिंग का है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभय लिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुल्लिंग। दांत जो है पुल्लिंग शब्द है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोकोक्ति अर्थ है। हमारे ऑप्शन है, सब मिलकर काम करना, सबका अलग अलग विचार होना, ऑप्शन सी झगड़ा करना, ऑप्शन डी मित्रता करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबका अलग अलग विचार होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबका अलग अलग विचार होना। इसका अर्थ है हर व्यक्ति अपनी ही बात करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 36 है फ्रेंड्स, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अधिकारी, ऑप्शन बी अधिकारी, ऑप्शन सी अधिकारी, ऑप्शन डी अधिकारी अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिकारी। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न 37 है फ्रेंड्स, जो कभी ना मरे उसके लिए सही शब्द है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी क्षणिक, ऑप्शन डी नाशवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमर। जो कभी ना मरे उसके लिए अमर शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमर जो कभी ना मरे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रश्न 38 जो एक यह जो है आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी सुंदरपन, ऑप्शन सी सुंदराई, ऑप्शन डी सुंदरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरता। भाववाचक संज्ञा सुंदरता हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा गुण भाव को दर्शाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरता। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं यूपी पुलिस के हिंदी के प्रैक्टिस सेट 9। और यह वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उसी से इंक्लूड करके बनाए गए हैं। तो यह सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये तो हम लोग एग्जाम के लास्ट टाइम तक प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।